Hi guys, my name is Abhishek Srivastava and welcome to my YouTube channel Ideas King Abhishek. So today I am going to tell you about the different applications of solar energy. In my previous video I have told you about the application of solar energy in solar thermal power plant. Now I am going to tell you about the application of solar energy or solar light in solar photovoltaic thermal power plant. So basically photovoltaic क्या होता है? Photovoltaic is basically एक प्लेट होती है फोटोवोल्टाइक फोटोवोल्टाइक सेल भी एक होता है। एक प्लेट होती है जिसमें क्या होता है कि जिसके वो बेसिकली सिलिकॉन की बनी होती है और भी अदर मटेरियल्स की बनी होती है। फोटोवोल्टाइक जो प्लेट्स होती है उसको क्या होता है कि जब किसी भी फोटोवोल्टाइक प्लेट पे जब सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी या सोलर सनलाइट जब उस पर फोकस होती है या उस पर जब फॉल करती है तो अब होता क्या है कि सिलिकॉन का बना हुआ मटेरियल होता है वो उस पे उसके जो आउटर सरफेस होता है आउटर सरफेस पे उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सरफेस पे। तो जब कोई भी सनलाइट फोटोवोल्टाइक प्लेट्स पे या फोटोवोल्टाइक पैनल पे जब फॉल करती है तो जो उसके आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो क्या होता है कि इनर्जाइज हो जाते हैं। वो अपने आउटर सेल में एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद अपने आउटर सेल पे आ जाते हैं और एनर्जाइज होने के बाद वो क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में एक अलाइंड वे में वो मूवमेंट करने लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट क्या होती है, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ अगर मान लो एक ऑर्गेनाइज वे में है या ऑर्गेनाइज मैनर में है तो वो करंट हो गया एक तरीके से, अगर फ्लो कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल लाइन में ऑर्गेनाइज्ड वे में तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो अब होता क्या है फोटोवोल्टाइक थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं और जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो वही फोटोवोल्टाइक मटेरियल सिलिकॉन से बना होता है उसमें। तो अब उसमें होता क्या है कि जो भी छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं उसको हम सीरीज में कनेक्ट करके एक पूरा पैनल बना देते हैं, पैनल जिसको बोलते हैं सोलर पैनल और फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ सोलर सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट करने के बाद उसको एक पैनल का शेप एक मॉड्यूल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक पैनल बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बेसिकली जितने भी फोटोवोल्टाइक थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा भी होगा कई जगह पे फार्म्स वगैरह में या छत वत पे जो एक पैनल लगा होता है सोलर पैनल जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो उसी टाइप का होता है। तो उसको हम अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए पावर प्लांट्स वगैरह में तो उसको खूब ढेर सारे काफी लार्ज एरिया में वो लगाया जाता है, उसको असेंबल किया जाता है एंड उसको असेंबल काफी लार्ज एरिया में उसको असेंबल करने के बाद उसको क्या है कि लार्ज एरिया में जब वो असेंबल हो जाएगा तो उसके बाद से उसको पैरेलल वे में पैरेलली जितने भी मॉड्यूल्स हैं या जितने भी एक फोटोवोल्टाइक अरेंजमेंट है उसको पैरेलली कनेक्ट करके एक पूरा वास्ट स्ट्रक्चर बना लिया जाएगा एक पैनल का, ठीक है। अब होता है ये कि अब उसको जब एक पूरे वास्ट स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गया एक पूरा पैनल बन गया पूरा, तो अब दिन के टाइम में जब सोलर रेडिएशन जब उस प्लेट पे पड़ती है जब पैनल पे सोलर पैनल पे जब पड़ती है तो उसके आउटर सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वो इनर्जाइज हो जाते हैं। इनर्जाइज होने के बाद वो अपने आउटर वाला जो सेल होता है सबसे आउटर सेल में एक आने के बाद एनर्जी गेन करने के बाद वो एक ऑर्गेनाइज वे में एक लाइन में फ्लो करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का लाइन में फ्लो करना ही करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पाथ में ऑर्गेनाइज वे में जब फॉलो कर रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब उतने सारे पैनल्स लगे होते हैं, सब पैरेलली अरेंज होते हैं, तो अब उतने सारे पैनल पे उतनी जब सोलर रेडिएशन पड़ती है जिस टाइम पे तो वो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ ऑर्गेनाइज होकर के एक सर्टेन डायरेक्शन फ्लो करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी या करंट को प्रोड्यूस करता है, मेगावाट पावर प्रोड्यूस होता है एक तरीके से, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना लार्ज कैपेसिटी ऑफ पैनल लगाया गया है, उसी हिसाब से करंट की कैपेसिटी भी डिसाइडेड होती है कि कितना मेगावाट हमको प्रोड्यूस करना है, 10 मेगावाट 20 मेगावाट 5 मेगावाट जितना भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा पावर प्लांट होगा। कोई 10 मेगावाट का पावर प्लांट है तो कोई 15 मेगावाट का है, 20 का, 50 का। अभी तो काफी ढेर सारे पावर प्लांट्स है, राजस्थान में सबसे बड़ा एक पावर प्लांट है 2245 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा है राजस्थान में, वो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वो राजस्थान वाले एरिया में लगाया गया है ये। तो ये बेसिकली इसका फंडामेंटल है कि उस प्लेट पे जब इलेक्ट्रॉन सनलाइट पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसका आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जाइज करवा करके उसको फ्लो करवाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, अब उसको क्या है कि अब
वो पैनल्स जो है हमारे एक तरीके से मतलब वो स्टेप अब उस इलेक्ट्रिसिटी को या उस पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके मतलब हम उसको मतलब पावर ग्रिड में भेजते हैं। तो स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए तो हमारा वही एप्लीकेशन जो है थर्मल ये लाइक ट्रांसफार्मर का ही एप्लीकेशन यूज होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको स्टेप अप या डाउन करके मतलब जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू मतलब उसको पावर ग्रिड में मतलब कन्वे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, तो वो मतलब बेसिकली जो हमारा सेटअप है पूरा ये ट्रांसफार्मर के थ्रू मतलब पावर ग्रिड में पावर ग्रिड लाइंस में मतलब वो कन्वे होता है। उसके बाद से फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये एक हमारा बेसिक मतलब ओवरव्यू हो गया मतलब फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट का। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है लाइक कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके का, बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इको ग्रीन मतलब एनर्जी है एक तरीके से। सोलर एनर्जी तो सभी जान रहे हैं कि मतलब लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है और बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। ओके, तो अब इसमें होता क्या है इसमें कि लाइक अब जैसे आप देखते होंगे कि जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं इंडस्ट्री जिसमें मतलब कोयला वगैरह यूज किया जाता है, कोल्स यूज करते हैं हम पावर जनरेशन के लिए, मतलब बॉयलर में कोयला मतलब बर्न करके जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ्लाई गैस वगैरह प्रोड्यूस होता है, फ्लू गैसेस वगैरह आती हैं जिसमें सॉक्स नॉक्स ये लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हार्मफुल गैसेस वगैरह जैसे सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गया कुछ, तो ये सारी चीजें और लाइक कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह जो है इमिशंस वगैरह तो होते हैं चिमनी से, तो जो मतलब लाइक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है। तो इससे बेटर है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ स्विच करें। सोलर एनर्जी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है पावर जनरेशन के लिए और सबसे बेस्ट भी है और ज़्यादा कॉस्ट इसका कॉस्ट भी नहीं आता है, कैपिटल अमाउंट भी इसका काफ़ी कम है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज वगैरह भी इसमें मिलता है काफ़ी। और मैं तो लोगों को यही बोलूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्वायरमेंट को बचाएं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, इको फ्रेंडली चीज़ें, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइक इन्वायरमेंट के प्रति सभी लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बढ़ रही है, चलिए ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडस्ट्रीज का बढ़ना जरूरी है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमको अपना इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी तो सेव करना है ना। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमको क्या होता है लाइक कि मतलब अपने इस तरह के मतलब टेक्नोलॉजी या इस तरह के रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है जो मतलब लाइक इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करे, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखे। तो दैट्स वाई मतलब सोलर एनर्जी की साइड लाइक स्विच करना बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसी को यूज़ कीजिए आप लोग गाइस। आज के लिए इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियोज में मैं इससे ज़्यादा डिस्कस करूंगा इसके बारे में और डीप में। ओके, टिल देन बाय बाय। मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।